नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 29 अगस्त। तो 29 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीसी कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए DGNCC नामक ऐप लॉन्च किया है? तो ये DGNCC नामक ऐप जो लॉन्च किया गया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है और विशेषकर ये एनसीसी कैडेट के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए एक ऐप है। और इस ऐप के माध्यम से जो एनसीसी के कैडेट्स होते हैं तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। मतलब कि इस ऐप के माध्यम से उन लोगों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक ऐप है ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए जिसका नाम है DGNCC मतलब डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अगर बात करें यहाँ पे एनसीसी की, तो एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट्स कॉर्प्स। स्थापना इसकी 1948 में हुई थी। महानिदेशक हैं अभी इसके एनसीसी के राजीव चोपड़ा। और एनसीसी का जो मोटो होता है या जो उद्देश्य होता है वो है एकता और अनुशासन, मतलब कि यूनिटी एंड डिसिप्लिन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में 24 अगस्त से 28 अगस्त तक मनाए गए विश्व जल सप्ताह 2020 की थीम क्या रही है? तो हाल ही में 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक पूरे वर्ल्ड में ये विश्व जल सप्ताह 2020 मनाया गया है। और इसकी जो थीम रही है वो थीम रही है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। हिंदी में कहें तो जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। तो ये वाटर क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन ये थीम रही है विश्व जल सप्ताह दिवस की। और ये विश्व जल सप्ताह दिवस ये कब से कब तक मनाया गया? तो 24 अगस्त से ये 28 अगस्त तक मनाया गया है। भाई अगर बात करें कि हर वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च के लिए मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो कोविड-19 के कारण ये जो विश्व जल सप्ताह है तो इसका आयोजन अभी ये मनाया गया, वर्चुअली रूप से ये मनाया गया था। और इस बार इस सप्ताह का ये 30वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो ये 30वां संस्करण है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के द्वारा युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की गई है? तो ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट ये युवाओं के लिए शुरू की गई एक अकाउंट सर्विस है और ये शुरू की है एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल इच्छुक युवाओं की बदलती जीवन शैली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये लिबर्टी सेविंग्स अकाउंट सेवा शुरू की है। इस सर्विस के तहत होगा क्या? तो इस सर्विस के तहत 20,000 तक का कोविड-19 बीमा कवर प्रदान किया जाया करेगा प्रत्येक वर्ष। और ये जो भी व्यक्ति इस अकाउंट से संबंधित रहेंगे, इसमें एक केवल कंडीशन है कि उनकी उम्र 35 वर्ष या इससे कम होनी चाहिए। अब बात करेंगे एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है राकेश मखीजा और MD तथा CEO हैं एक्सिस बैंक के, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। और CFO मतलब कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं एक्सिस बैंक के, इनका नाम है पुनीत अरोड़ा। और टैगलाइन है एक्सिस बैंक की बढ़ती का नाम जिंदगी। बात करें अगर एक्सिस बैंक की, तो अभी एक्सिस बैंक के द्वारा गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की गई थी। और एक्सिस बैंक ने ही ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम दिया था एक्सा AXAA ये भी लॉन्च किया था, ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट जिसका नाम था एक्सा। उसके बाद कुछ समय पहले ही जो एक्सिस बैंक है उसने सॉफ्ट POS मतलब कि POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल नामक डिजिटल पॉइंट ऑफ स्केल समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के साथ भी समझौता किया था। और कुछ समय पहले ही एक्सिस बैंक ने जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें 29% की हिस्सेदारी भी खरीदी है। इससे पहले एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 1% की हिस्सेदारी खरीदी थी। उसके बाद ये 29% की हिस्सेदारी खरीद ली है एक्सिस बैंक ने। अब ये जो टोटल हिस्सेदारी हो गई है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एक्सिस बैंक की, वो कितनी हो गई है? तो वो 30% हो गई है। बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक क्रिकेट डिरोना के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है क्रिकेट डिरोना। और ये पुस्तक जो लिखी है वो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो चयनकर्ता हैं जतिन परांजपे ने। तो जतिन परांजपे ने जो क्रिकेट पत्रकार हैं आनंद बसु इनके साथ मिलकर ये पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्रिकेट डिरोना। और ये जो पुस्तक है जिसका नाम है क्रिकेट डिरोना, ये प्रसिद्ध कोच हैं जिनका नाम है वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। और ये वासुदेव जगन्नाथ परांजपे ये जतिन परांजपे जी के पिताजी हैं। तो इनके जीवन पर आधारित ये
पुस्तक है जिसके लिए सितंबर 2020 में लॉन्च किया जाएगा। तो इस पुस्तक में दिया क्या गया है, तो इस पुस्तक में सचिन तेंदुलकर हैं, राहुल द्रविड़ हैं या फिर सुनील गावस्कर के साथ साथ जो रोहित शर्मा हैं, तो उनके जैसे क्रिकेटरों के कैरियर को आगे बढ़ाने में जो वासुदेव जगन्नाथ परांजपे का जो योगदान था, तो उन्हीं के योगदान का वर्णन करती है ये पुस्तक, जिसका नाम है क्रिकेट ड्रोन, जिसे जतिन परांजपे तथा आनंद बसु के द्वारा लिखा गया है। और इसकी जो लॉन्चिंग होगी, मतलब कि ये पुस्तक जो लॉन्च की जाएगी वो की जाएगी सितंबर 2020 में। बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की, तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस चीनी कंपनी, या चीनी का मतलब यह चाइना से है, तो हाल ही में किस चीनी कंपनी के CEO जिनका नाम है केविन मेयर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये टिकटॉक के CEO थे केविन मेयर, अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इनकी नियुक्ति इसी वर्ष की गई थी, लेकिन अब इन्होंने टिकटॉक के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। TEO ये क्या है, तो ये एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, और जब इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनका नाम है केविन मेयर, तो इनके स्थान पर अंतिम CEO के रूप में बेनिसा पप्पस नियुक्त किए गए हैं। ये अंतिम CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करें अगर टिकटॉक की, तो इसकी पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, तो उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है वाइट डांस। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किस नाम से हेल्पलाइन लॉन्च की है। तो हाल ही में सामाजिक न्याय और जो अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, इनके द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की गई है, और इस हेल्पलाइन का नाम दिया है किरण, KIRAN। तो किरण नाम से ये हेल्पलाइन है, तो इसकी अभी यही लॉन्च की है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत, तो इन्हीं के द्वारा इस हेल्पलाइन की लॉन्चिंग की गई है। तो इसमें होगा क्या, जैसे अब इस हेल्पलाइन में क्या क्या मतलब कि किस किस की जानकारी दी जाएगी, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य से ग्रसित है, तो उसको हेल्पलाइन के माध्यम से प्रारंभिक जांच, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार व संकट प्रबंधन समस्याओं से निराकरण किया जाएगा, मतलब कि उनसे संबंधित उनके लिए परामर्श तथा जानकारी दी जाएगी। और ये जो हेल्पलाइन है ये 13 भाषाओं में उपलब्ध है। वहीं बात करें तो अभी सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है, इसी के द्वारा भी ट्रांसजेंडरों के लिए एक परिषद भी गठित की गई है। ट्रांसजेंडरों के लिए एक परिषद गठित की गई है, 30 सदस्यीय परिषद है वो, जिसके अध्यक्ष कौन है, जिसके अध्यक्ष यही थावरचंद गहलोत जी बनाए गए हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तो हाल ही में कृषि मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो खरीफ की जो फसलें होती हैं, खरीफ फसलों के अंतर्गत जो भी बुआई हो रही है, तो खरीफ फसलों की बुआई के अंतर्गत जो जितने भी क्षेत्रफल है, तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 8.5 वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बात करें अगर खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो मक्का हो गया, ज्वार हो गई, चावल हो गया या फिर बाजरा हो गया, ये सब खरीफ की फसलें होती हैं। वहीं बात करें कृषि मंत्रालय की, तो वर्तमान समय में कृषि मंत्री कौन है, तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो हाल ही में ये स्टील कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्टील, इसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो इसका नाम दिया है फेरो हार्ट। तो फेरो हार्ट नाम से टाटा स्टील ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस ऐप का काम क्या होगा, तो टाटा स्टील जो व्यापारियों से ख़रीदा जाने वाली जो स्क्रैप स्टील होती है, तो उनकी निगरानी रखने के लिए ये फेरो हार्ट नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। बात करेंगे टाटा स्टील की, तो इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, मुख्यालय मुंबई में है, और चेयरमैन है टाटा स्टील के नटराजन चंद्रशेखरन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी 2.55 करोड़ रुपए में हुई है। तो हाल ही में एक नीलामी का आयोजन किया गया था ब्रिटेन देश में, तो ब्रिटेन देश में नीलामी का आयोजन किया गया था, और इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा एक गोल्ड प्लेटेड चश्मा पहना गया था जिसकी नीलामी की गई है, और वो जो चश्मा है उसकी नीलामी 2.55 करोड़ रुपए में हुई है। और ये नीलामी कहाँ हुई थी, तो ये ब्रिटेन में आयोजित की गई थी। बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग है, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के बोरिस जॉनसन, और बोरिस जॉनसन के ही द्वारा भारतीय मूल के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनका नाम था राजेंद्र
सिंह। तो राजेंद्र सिंह के लिए, इनके लिए स्कीपिंग सिक्के नाम से जानते हैं। इनके लिए पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर सम्मान से सम्मानित भी किया था बोरिस जॉनसन ने। किससे? तो पॉइंट ऑफ लाइट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था राजेंद्र सिंह के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीता है मार्के लुकास रिजनेवेल्ड ने। तो मार्के लुकास रिजनेवेल्ड के द्वारा वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जीता गया है, और ये प्राइज़ जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखक बन गई हैं, और इनकी जो आयु है वो 29 वर्ष की आयु है, और ये नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। तो इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो इस उपन्यास के लिए मार्के लुकास रिजनेवेल्ड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। बात करें अगर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है ये प्राइज़ साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है। ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, बात करें अगर इस प्राइज़ की, तो ये इंटरनेशनल जो बुकर प्राइज़ है ये उन लेखकों को दिया जाता है जिनके द्वारा इंग्लिश भाषा में उपन्यास लिखा गया हो, और वह उपन्यास इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो। तो उन्हीं लोगों के लिए ये मिलता है जिन्होंने कि उपन्यास के लिए इंग्लिश भाषा में लिखा हो, और वो उपन्यास नीदरलैंड नहीं, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, आयरलैंड या फिर इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ हो। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है? तो ये दुनिया के सबसे बड़े खसरे के प्रकोप को समाप्त कर दिया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के द्वारा दुनिया के सबसे बड़े जो खसरा होता है उसके प्रकोप को समाप्त किया गया है। और बात करें अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की, तो इसकी राजधानी किंशासा है। मुद्दा यहाँ की कांगोलिज फ्रैंक है, और प्रेसिडेंट यहाँ के फेलिक्स तसेसे कैदी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के साथ, इसरो मतलब कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला जो विश्वविद्यालय बना है वो बना है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा राज्य का विश्वविद्यालय है। तो इसी ने इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है। तो ये पहल युवा वैज्ञानिकों के प्रतिभा को बढ़ावा देने का कार्य करेगी। तो इस पहल के अंतर्गत युवा जो वैज्ञानिक होते हैं उनके प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाएगा। बात करते हैं इसरो की, तो इसरो की फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और चेयरमैन इसके के शिवन जिनके लिए रॉकेटमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। के शिवन इस वर्ष चर्चा में रहे थे, काफ़ी क्यों रहे थे? तो मार्च 2021 में, मतलब कि मार्च 2021 में, मतलब कि अगले वर्ष मार्च माह में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स द्वारा 2020 का बाण कलमल पुरस्कार इनके लिए दिया जाएगा। तो 2020 का बाण कलमल पुरस्कार मिलेगा के शिवन के लिए, और ये कब दिया जाएगा? तो ये मार्च 2021 में दिया जाएगा। ये नॉमिनेट हो गए हैं इस अवार्ड के लिए। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो ये पेट्स डॉग मतलब कि पालतू कुत्ते या फिर पालतू जानवरों के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है। तो ये पॉलिसी 3 महीने से लेके 10 महीने तक के पालतू जानवरों की सभी नस्लों को उनके जीवन काल के लिए एक कवरेज प्रदान करेगी। तो इसी के लिए ये कवर प्रदान किया गया है। बात करें अगर बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की, तो यहाँ से क्वेश्चन और भी है कि कंपनी के बीमा उत्पाद के बारे में जानकारी व खरीद के लिए रियल टाइम सहायता हेतु असिस्टेंट सर्विस जिसका नाम दिया है स्मार्ट असिस्ट लॉन्च किया गया है। बात करें बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई थी। मुख्यालय पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में, और MD CEO हैं बजाज आलियांज के, इनका नाम है तनुज चुग। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है,
हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मतलब कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के कितने नए क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 29 सर्किल वर्तमान समय में मौजूद हैं पूरे भारत देश में। अब ये जो 7 सर्किल बनाए जाएंगे वो कहाँ बनेंगे, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाया जाएगा, कर्नाटक के हम्पी शहर में बनेगा, एक बनेगा पश्चिम बंगाल के रायगंज में, तमिलनाडु राज्य के तिरुचि शहर में स्थापित किया जाएगा, गुजरात के राजकोट शहर में, और उत्तर प्रदेश के 2 शहर में स्थापित किए जाएंगे जिनका नाम है मेरठ व झांसी। तो इन 7 नए सर्किल क्षेत्र बनाने की घोषणा की है अभी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। वहीं अगर बात करें केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति, ये दोनों मिनिस्टर हैं, इनका नाम है प्रहलाद सिंह पटेल। वहीं बात करें अगर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। संस्थापक अलेक्जेंडर कानिंघम थे। मुख्यालय है नई दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल हैं बी विद्यापति। इनकी नियुक्ति इसी वर्ष की गई है। तो अभी तक वर्तमान समय में ASI के मतलब कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के 29 सर्कल हैं, जो अब 7 और बनेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, तो ये टोटल 36 हो जाएंगे। बात करेंगे 15 क्वेश्चन की, तो 15वां क्वेश्चन है हाल ही में किस खेल से संबंधित महिला खिलाड़ी, इनका नाम है पोलेमी घटक, ने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये महिला खिलाड़ी हैं, इनका नाम है पोलेमी घटक, ये भारत की टेबल टेनिस की महिला खिलाड़ी हैं। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है और ये 7 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भी रह चुकी हैं। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, तो अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने समूह अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में जो नियुक्त किया है वो संजीव सिंह के लिए नियुक्त किया है। संजीव सिंह ये कौन है, तो ये संजीव सिंह IOC मतलब कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ये पूर्व अध्यक्ष हैं। बात करें अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम क्या है, तो श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद वर्तमान समय में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। तो संजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसरों की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था किस जलशोधन कंपनी को प्रतिष्ठित ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये बाबा कंपनी है। ये कहाँ की है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। दूसरा क्वेश्चन पूछा था एक कैमरून वाइट, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, ये कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। तीसरा क्वेश्चन पूछा था कितने रुपए के वार्षिक टर्न ओवर में GST की छूट प्रदान की जाएगी, तो इसका आंसर था 40 लाख। NRI एकीकृत पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। महिलाओं को ऋण प्रदान करने में मुद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था, तो इसका आंसर था तमिलनाडु। उसके बाद छठा क्वेश्चन था 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं, तो ये दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, मतलब कि इंग्लैंड देश से ये खेलते हैं। भाई बात करें वैश्विक लेवल पर, मतलब कि मीडियम गेंदबाज भी और इसमें स्पिनर गेंदबाज शामिल कर दिए हैं, तो ये चौथे नंबर पर हैं। और फास्ट और 600 विकेट लेने वाले ये पहले फास्टर बॉलर बने हैं जेम्स एंडरसन। 7वां क्वेश्चन पूछा था केसर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी पोर्टल की लॉन्च किसने किया है, तो जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने। 8वां क्वेश्चन पूछा था मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत को गोल्ड किसने दिलाया है, तो इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। 9वां क्वेश्चन पूछा था नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, तो इसका आंसर है गुजरात। और लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था ड्रैगन फ्लाई महोत्सव किस राज्य में पहली बार मनाया जाएगा, तो इसका आंसर था केरल। आज आपके लिए पहला क्वेश्चन है, महिला खिलाड़ी, एक महिला खिलाड़ी है, इनका नाम है पोलेमी घटक। आपके लिए बताना है ये किस खेल से संबंधित है, ये इसलिए चर्चा नहीं है, इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बताना है फैरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है किरण नामक हेल्पलाइन की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। चौथा क्वेश्चन बताना है क्रिकेट ड्रोनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। और SBI म्यूचुअल फंड के आपके लिए MD तथा CEO बताने हैं। 5वां क्वेश्चन है ये। छठा क्वेश्चन बताना है किस देश के प्राइम मिनिस्टर तथा प्रेसिडेंट किस देश के ये प्राइम मिनिस्टर तथा प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत थे पास्कल लिशोबा, जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। 7वां क्वेश्चन बताना है लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत किस बैंक के द्वारा की गई है। 8वां क्वेश्चन आपके लिए बताना है NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण हेतु राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है।
9वां क्वेश्चन बताना है, द मुस्लिम 500 पत्रिका द्वारा मुस्लिम मैन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। 10वां क्वेश्चन बताना है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में शीर्ष पर राज्य कौन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, जंगली पोलियो से मुक्त होने वाला महाद्वीप अभी कौन बना है। और अंतिम क्वेश्चन बताना है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये थी आज से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं, मेरे द्वारा बनाई हुई करंट अफेयर। अगर आपके लिए पसंद आती है तो मेरे चैनल मुनीस स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।